Hello, students. Welcome back to the class of science. Well, students, today we are going to start a new chapter, that is chapter 12th in your book, Sound. And see, we live in a world full of sounds. Sounds and music are regular part of our everyday sensory experience. हम ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ साउंड ही साउंड है, इवन के कई बार तो हम साउंड पोल्यूशन से परेशान भी हो जाते हैं. तो साउंड और म्यूजिक जो है, ये हमारी लाइफ के रेगुलर पार्ट्स हैं. We hear sound from various sources: human, birds, animals, vehicles, machine, television sets, music system and so on. ये सब सोर्स ऑफ साउंड है. हम एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं, बर्ड्स की, एनिमल्स की, व्हीकल्स की, मशीन्स की, टेलीविजन की, सेट्स, म्यूजिक सिस्टम की और ऑटोमोबाइल्स की भी हैं. करेक्ट. वी कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय स्पीकिंग, हियरिंग एंड रिप्लाइंग थ्रू स्पीकिंग. और हम एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करते हैं उसके लिए भी साउंड की ज़रूरत पड़ती है. And sound indeed plays a very important role in our life. तो साउंड ही मोड ऑफ कम्युनिकेशन है. तो हाउ इंपॉर्टेंट द साउंड इज, दिस स्ट्रेंजर टेल्स अबाउट इट. करेक्ट. तो एक सिंपल सी एक्टिविटी कर रहे हैं. एक्टिविटी 1 देखिए. ये तो बहुत इजी है, आप इसे खुद देखिएगा, नोटिस करिएगा. गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हियर इन योर सराउंडिंग्स. विच ऑफ दीज फाइंड प्लीजेंट, आर देयर सम अनप्लीजेंट साउंड्स आल्सो. देखिए, सुबह के टाइम जो है, वो चाहे आपकी मोबाइल में अलार्म बजे या घड़ी में बजे, तो कहीं कुछ को प्लीजेंट लग सकता है जिन्हें उठना है, लेकिन जिन्हें नहीं उठना होता उन्हें अनप्लीजेंट भी लग सकता है. सो वेरियस काइंड्स ऑफ साउंड यू कम अक्रॉस इन द मॉर्निंग. सम ऑफ देम आर प्लीजेंट, सम आर unpleasant, and you yourself can make a list of them out of those which are pleasant and which are unpleasant. Fine. Science recognize sound as an integral and essential part of nature. साइंस साउंड को नेचर का एक जरूरी हिस्सा मानती है. इट इज इंपॉर्टेंट देयरफॉर टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स वेरियस फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज. तो साउंड को डिटेल में समझना है हमें इस चैप्टर में, उसके फीचर्स और प्रॉपर्टीज को समझना है हमें. एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट कंसर्निंग साउंड आर द, तो साउंड से जो रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. कॉज ऑफ जनरेशन ऑफ साउंड, साउंड जनरेट कैसे होती है, उसके जनरेट होने का क्या कारण है, सोर्स क्या है. ठीक है. रीजंस फॉर डिफरेंस इन साउंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो अलग अलग सोर्सेज से साउंड आती है उनकी वो डिफरेंट क्यों होती है. यानी बर्ड्स की साउंड अलग है, और उसके अलावा आप ये देख सकते हैं डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड भी अलग है. क्या वजह है कि उनकी साउंड सेम क्यों नहीं है, डिफरेंट क्यों है, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. करेक्ट. एंड मैकेनिज्म ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, how sound moves from one place to other, that we will also see in this chapter. Mechanism of hearing of sound by human ear, and how we hear the sound. हमारे जो कान में क्या मैकेनिज्म है, क्या सिस्टम है ह्यूमन ईयर में, जिससे हम साउंड को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स वी स्टडी इन दिस चैप्टर. करेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट. सी द फर्स्ट, साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. देखिए, सबसे पहली चीज जो हमें पता चलनी होनी चाहिए वो ये कि जो भी ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है बेसिकली वो वाइब्रेट करता है. वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड. इसे हम देखते हैं. देखिए, साउंड्स. वी यूजुअली थिंक ऑफ द वर्ड साउंड व्हेनेवर वी हैव अ सेंस ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स. We therefore usually say that sound is a form of energy which produces the sensation of hearing in our ear. तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज साउंड, तो आपका आंसर होना चाहिए साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अर्ली मॉर्निंग आपको खूब बोलने के लिए कहा जाए तो आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि एनर्जी नहीं है उतनी. हम ब्रेकफास्ट करेंगे, खाना खाएंगे, एनर्जी मिलेगी, फिर ज्यादा बोल पाते हैं. तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर. तो ये साउंड की डेफिनेशन है. ठीक है. तो इट गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग. साउंड होगी तभी सेंसेशन ऑफ हियरिंग आएगी. करेक्ट. We all are familiar with different forms of energies like mechanical energy, heat energy and so on. एनर्जी तो बहुत तरह की होती है. मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, तो कई तरह की है. वी ऑल्सो नो दैट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म. और 7th क्लास में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर. जैसे डोरबेल बजाओ तो इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है. करेक्ट. तो व्हेन वी क्लैप आवर हैंड्स अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड.
जब हम क्लैपिंग करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है. लेट अस पॉज एंड थिंक एज टू विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डिड वी यूज टू प्रोड्यूस साउंड. Just think for a moment that when you clap your hand, then what kind of energy conversion takes place. ठीक है, सोचो. करेक्ट. तो we now know that we can produce sound by striking, shaking, blowing, rubbing और plucking different objects. साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमें कई बार ये फिनोमिना अडॉप्ट करने पड़ते हैं. स्ट्राइकिंग, शेकिंग, ब्लोइंग, रबिंग और प्लकिंग. ये methods हैं. They are the different methods of producing sound. A close look to all these situations show that in all the cases we actually set one or other object into vibration. So whatever the method, be it striking, be it shaking, blowing, rubbing or plucking, whatever the method is adopted by us to produce sound, one thing is very common in all the things, all these situations. You will notice that in all these cases we actually set one or other object into vibration. इन सब केसेस में एक या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है. इट इज देयरफॉर वाइब्रेशन दैट प्रोड्यूसेस साउंड. तो ये लाइन ध्यान से करिएगा. तो टू प्रोड्यूस साउंड वाइब्रेशंस आर रिक्वायर्ड. तो वाइब्रेटिंग बॉडीज, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, दे प्रोड्यूस साउंड. व्हेनेवर अ सोर्स प्रोड्यूसेस अ साउंड, दीज आर ऑलवेज सम वाइब्रेशन लिंक्ड विद इट. जब भी कोई ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो किसी तरह के वाइब्रेशंस उससे लिंक्ड है. We can therefore think of vibrations as the basic cause of all sounds. तो the one important thing from this stanza या ऊपर के जितने भी stanza हैं, इनसे एक चीज नोटिस होती है, that the basic cause of all the sounds is vibrations. और vibrating objects produce sound. Correct? Let us verify this conclusion through some simple activities. Now we will do 2 or 3 activities to show that vibrations are necessary to produce sound. See the activity 2. See, take an ek tara. Ek tara, it is a musical device, instrument. A simple single string musical instrument. Pluck its wire gently and let it go. इसमें से एक सिंगल तार होती है. ये कभी आपने देखा भी होगा, कई बार ये गली में बेचने भी आते हैं. द वायर इज सीन टू वाइब्रेट. एट द सेम टाइम इट प्रोड्यूसेस साउंड. जब भी हम इस वायर को वाइब्रेट करेंगे तो ये आवाज प्रोड्यूस करता है. हालांकि जो एक तारा बेचने वाला आता है उसे बड़ा खूबसूरती से वाइब्रेट करता है और बहुत अच्छे अच्छे गाने भी बजते हैं इसमें. स्किल्ड म्यूजिशियंस यूज अ बो. और वो एक इस तरह की बो, कमान इस्तेमाल करते हैं इसे वाइब्रेट करने के लिए. मुझे खुद को भी याद है, जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ ये बेचने आए तो वो बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस करते थे. तो हमने जब परचेज किया तो हमने देखा तो उस तरह से साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पाई, क्योंकि इसके लिए ये भी एक स्किल है. करेक्ट. तो यहां क्या हो रहा है, स्ट्रिंग को वाइब्रेट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस बो और फिर साउंड प्रोड्यूस हो रही है. ओके. तो इस एक्टिविटी में हमने क्या सीखा कि एक तारा के स्ट्रिंग वाइब्रेट होने पर साउंड प्रोड्यूस हुई, कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड. नाउ सी, टेक अ डफली एंड lightly strike its top layer or membrane with your palm. Tabla, dholak, dafli, whatever it is, strike your hand with on it. You can feel the skin vibrating as it produces some sound. तो इसकी जो स्किन है ये, उस पर जब हम हाथ चलाते हैं तो द स्किन ऑफ और मेम्ब्रेन ऑफ डफली और तबला, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड इट प्रोड्यूसेस साउंड. करेक्ट. वी कैन क्लियरली सी सच वाइब्रेशंस इन द केस ऑफ ड्रम. टेक अ ड्रम एंड स्ट्राइक इट विद स्टिक और विद हैंड. द ड्रम प्रोड्यूसेस साउंड. Now put some colored very tiny paper balls on the drum membrane. The paper balls are seen to dance up the drum membrane when the drum is producing sound. तो कह रहा है, if you want to notice the vibrations of the skin or membrane of the dafli, dholak or tabla or drum, so you just take small bits of paper and put it over that and start then produce sound. तो कहते हैं आप उसे जो है take a drum or strike with a stick. So when you strike it with a stick, you will notice that those small tiny paper balls, they start dancing. Dancing means ये देखिए ऐसा. तो it means कि इसकी स्किन वाइब्रेट हो रही है, जिसकी वजह से अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट कर देती है. तो ये भी एक्टिविटी बताती है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड. यहां पर भी हम इसकी स्किन को वाइब्रेट कर रहे हैं, तभी साउंड प्रोड्यूस हो रही है. ओके. नाउ सी वन मोर एक्टिविटी. टेक अ टिन कैन, कट इट्स एंड. एक टिन कैन लें और दोनों एंड इसके काट दें. पुट
नाउ कट द नेक ऑफ अ बिग बैलून विद सिजर एंड स्ट्रेच इट ओवर वन एंड ऑफ द कैन। एक बैलून ले उसे नेक से काट दें और इस तरह से इसके ऊपर स्ट्रेच करके रबर बैंड से इसे फिक्स कर दें अपनी जगह पे। पुट अ रबर बैंड ओवर द बैलून टू होल्ड इट इन प्लेस। इसे रबर बैंड से होल्ड कर दें ताकि अपनी जगह पर रहे। नाउ पुट सम राइस ग्रेन्स ऑन द स्ट्रेच बैलून। इसके ऊपर की जो स्क्रीन है इसके ऊपर यहाँ पर राइस ग्रेन्स रख दीजिए, चावल के दाने। करेक्ट। और अपने दोस्त को कहो कि इसका नीचे जो ओपन एंड है वहां से कुछ बोले, कहे, ठीक है, या शाउट करे। तो जब वो शाउट करेगा तो यू विल नोटिस दैट दिस राइस ग्रेन्स दे स्टार्ट मूविंग अप एंड डाउन, जैसे वहां पर ड्रम की स्किन पर डांस कर रही थी पेपर बॉल्स। तो ये भी बता रहा है कि जो बैलून की स्किन है वो वाइब्रेट कर रही है, तभी ये राइस ग्रेन्स जो है ये अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। तो these small activities help us to realize that the basic cause of all the sounds is vibration. तो अभी तक हमने एक चीज सीखी जिसके लिए हमने 3 एक्टिविटीज का भी यूज किया, और वो ये चीज सीखी कि द बेसिक कॉज ऑफ साउंड इज वाइब्रेशन, और ऑल द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड, या टू प्रोड्यूस साउंड वाइब्रेशंस आर नेसेसरी। ओके, तो ये हो गया वाइब्रेशंस। अब वाइब्रेशंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। In the previous classes, we learned that vibrations can be thought of as to and fro, back and forth motion of a given object. आपकी जैसे वॉल क्लॉक है, अगर उसका पेंडुलम है वो टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, तो यू कैन से इट इज वाइब्रेटिंग. In some cases, the extent of vibration of a source may be so small that it may not be possible to detect them. कुछ केस में वाइब्रेशंस इतने कम होते हैं, स्मॉल होते हैं कि उन्हें नोटिस नहीं किया जा सकता. अगर आप क्लास में होते हैं यहाँ पर तो मैं आपको दिखाता, अब जब मिलेंगे तो आपको दिखाऊंगा. फिजिक्स लैब में ट्यूनिंग फोक होता है विच इज यूज टू प्रोड्यूस साउंड. तो ट्यूनिंग फोक को हम एक रबर पैड से मारते हैं, और रबर पैड से मारने पर दैट ट्यूनिंग फोक स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, और उसे हम कान के पास ले जाएं तो एक अजीब सी आवाज आती है. ठीक है, तो पर उसके वाइब्रेशन बहुत ऐसे होते हैं कि बहुत ध्यान से देखने पड़ते हैं तब नोटिस किए जा सकते हैं. तो इन फिजिक्स लैब इफ यू वांट टू प्रोड्यूस साउंड यू कैन टेक हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फॉक. आप उसे रबर पैड पे स्ट्राइक करें, दैट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, एंड ब्रिंग दैट वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक नियर योर ईयर, यू विल नोटिस द साउंड. करेक्ट. वाइब्रेशंस आर इजिली सीन टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ड्रम, बेल्स, स्ट्रिंग्स और गिटार्स. इनके जो वाइब्रेशंस होते हैं ड्रम के, बेल के या गिटार के स्ट्रिंग के, वो आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं. करेक्ट. नाउ make a list of some familiar musical instruments and try to identify their vibrating parts. Okay, here some musical instruments are given and you have to see which part of their vibrates. Like flute. फ्लूट में ये एयर कॉलम होता है, इसके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है. गिटार में स्ट्रिंग है, उसके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रही है. ड्रम में मेम्ब्रेन है. जल तरंग में कुछ बर्तन है, उनमें अलग अलग लेवल तक वाटर होता है, और उस वाटर की वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है. सितार में स्ट्रिंग, हारमोनियम में मेटल बीट्स होती हैं, उनकी वजह से वाइब्रेशन होता है, और संतूर में भी स्ट्रिंग होती है जिसकी वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं. तो ये कुछ डिवाइसेस हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि इनमें कौन सी चीज है जिसके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है. ओके. नाउ अब साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, इसे हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. फिलहाल यहीं तक देखिएगा इस एक्टिविटी तक, और नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे साउंड कि ह्यूमन बींग्स कैसे साउंड प्रोड्यूस करती हैं और एनिमल्स कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ओके, दैट वी विल सी इन द सेकंड सेशन. तो फर्स्ट सेशन में आप इसे सुने, समझें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस सेशन में हमने पढ़ी वो ये कि वाइब्रेशन इज द बेसिक कॉज ऑफ sound. Correct. To produce sound, vibrations are necessary. And which musical कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, दैट वी आल्सो सी. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन, बाय बाय.